अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन हज़रात, मैं हूं अली अरब और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। आज शख्सियत हिंद के इस प्रोग्राम में हम जानने वाले हैं ऐसी खातून के बारे में जिन्होंने आज़ादी की जद्दोजहद में अपना कितना खास किरदार अदा किया है। जी हाँ, आज बात कर रहे हैं मनीबेन पटेल के बारे में, जो कि साहबजादी हैं आप वल्लभ भाई पटेल साहब की। इन्होंने हुब्बुल वतनी का जज्बा अपने वालिद साहब से हासिल किया था और अपने वालिद साहब की तरह इन्हें भी तहरीक आज़ादी के लिए हिंद में हमेशा याद किया जाएगा। तो आइए जानते हैं इस शख्सियत की जिंदगी के समाने के बारे में। 3 अप्रैल 1903 को गुजरात के करमसाद में पैदा होने वाली मनीबेन ने अपनी मां को खो दिया जब वो बामुश्किल 6 साल की थी। ये उनके चचा विट्ठल भाई पटेल थे जिन्होंने उनकी परवरिश की जिम्मेदारी ली। इन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम बम्बई के क्वीन मैरी हाई स्कूल से हासिल की और गुजरात में महात्मा गांधी के शुरू करदा विद्यापीठ से ग्रेजुएशन की। इन्होंने महात्मा गांधी की तालीमात को अपनाया और 1918 में अहमदाबाद में उनके आश्रम में बाकायदगी से काम करना शुरू किया। महात्मा गांधी की सरपरस्ती में मनीबेन ने अदम ताउन की तहरीक के साथ साथ नमक सत्याग्रह में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तहरीक आज़ादी में किरदार अदा करने पर इन्हें कई बार जेल भेजा गया। वो हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक के दरमियान गिरफ्तार हुई और 1942 से 45 तक पुणे की येरवाड़ा जेल में बंद रही। 1930 की दिहाई में मनीबेन अपने वालिद साहब की जानशीन बन गई थी। इन्होंने पटेल की तहरीकों की हर तरह से रोजमर्रा की देखभाल की मामलात को भी संभाला था। वो अपने वालिद साहब के साथ हर जगह जाती थी और हर उस मौजू पर उनकी ख्यालात जानती थी जिसमें वो शामिल होते थे। मनीबेन ने अपने वालिद की रोजमर्रा की सरगर्मियों को एक डायरी में नोट किया था। मनीबेन पटेल ने 1950 में अपनी मौत तक अपने वालिद की करीबी खिदमत की। बाद में वो जनूबी कायरा के हल्के से पहले लोकसभा और दूसरी लोकसभा में नेहरू की क़यादत में इंडियन नेशनल कांग्रेस की रुकन मुंतखब हुई। वो गुजरात रियासती कांग्रेस की सेक्रेटरी और नायब सदर भी थी। वो 1994 में राज्यसभा के लिए मुंतखब हुई और 1970 तक जारी रही। मनीबेन पटेल को 1976 में DIR के तहत गिरफ्तार किया गया था और कायदीन की रिहाई और इमरजेंसी के खात्मे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस शब वगैरह के नारे लगाने पर उन्होंने अवाम में शऊर और खौफी पैदा करने के मकसद से 1976 में एक और दांडी मार्च भी किया था। इन्होंने 1990 में अपनी मौत से पहले गुजरात वल्लभ विद्यानगर, बारदोली स्वराज आश्रम और सरदार पटेल मेमोरियल ट्रस्ट समेत मुतअद्दिद खैराती इदारों के साथ काम किया, हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद भी। फिलहाल आज शख्सियत हिंद के इस प्रोग्राम में सिर्फ इतना ही। आपके बार हाजिर होंगे एक और बेहतरीन किस्से के साथ। तब तक के लिए देखते रहें तस्नीम टीवी। अल्लाह हाफिज।